नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हम बात करेंगे होली में मिलने वाले केमिकल युक्त रंगों की। तो होली उत्साह का पर्व है, लेकिन कभी कभी गलती या लापरवाही के कारण रंगों के इस त्योहार की वजह से लोगों को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। होली का दूसरा नाम रंगों का पर्व है, जिसमें लोग तरह तरह के सूखे और गीले रंगों के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर पर्व मनाते हैं। इस दौरान छोटी छोटी असावधानी और गलतियां आपकी सेहत के साथ में आपकी त्वचा की सेहत को भी बिगाड़ सकती है। लोग बाजार से बिकने वाले किसी भी तरह के रंग खरीद लेते हैं, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि ये रंग केमिकल युक्त हो सकते हैं, जो आपकी त्वचा के संपर्क में आएंगे तो आपकी त्वचा पर गंभीर प्रभाव इस दौरान पड़ सकता है। ऐसे में होली के रंग से आपकी त्वचा की सेहत बचाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर पीहू सेठी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया के स्टूडियो में। धन्यवाद पंकज जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि होली पर जिस तरीके से ये रंगों का पर्व है, हर कोई एक दूसरे को रंग लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाजार से केमिकल युक्त कलर हम खरीदते हैं तो ये ध्यान छोड़ देते हैं कि जो केमिकल उनके अंदर है वो कितना हमारी स्किन को हार्मफुल कर सकता है। तो अगर मैं आपकी राय लूं, किस तरीके से कौन कौन से केमिकल इस दौरान हमारे चेहरे को इन कलर की वजह से खराब कर सकते हैं? पंकज जी, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने साथ बहुत सारा उल्लास, खुशियाँ और टुगेदरनेस लेके आता है। होली के कलर्स इतने वाइब्रेंट होते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता है, किसी को भी देख के भी, कि हमें होली, कोई भी नहीं रह पाता है कि हम होली ना खेलें। बाजार में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल बेस्ड कलर्स होते हैं। कुछ लोग घर के बनाए हुए कलर्स, हल्दी, चंदन से होली खेलते हैं, कुछ फूलों की होली खेलते हैं। तो हमारे को बचना है उन केमिकल बेस्ड कलर से। कलर खरीदते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उन केमिकल वाले कलर्स में या किसी भी तरह के कलर्स में लेड ऑक्साइड, मर्क्यूरी सल्फेट जैसे केमिकल्स ना हों। ये केमिकल्स बहुत ही हार्श होते हैं हमारी त्वचा के लिए। बेस्ट रहता है कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स को परचेज करें, या हम घर के बने हुए कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल कलर्स सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं होली खेलने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर पीहू, जिस तरीके से आपने बताया कि जो केमिकल्स के नाम आपने मुझे गिनाए हैं, अगर मैं आम लोगों की बात करूं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या फिर जो पढ़े लिखे भी होते हैं, वो इस दौरान कलर का पैकेट खरीदते समय ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि कलर मिला है तो हम होली खेलने जाएंगे, वो कलर हमें नहीं लगेगा, हम दूसरों को वो कलर लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आखिरकार जिस तरीके से होली की तैयारी चलती है, लोग होली खेलने के लिए जाते हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि उससे पहले हम ऐसा क्या करें जिस वजह से हमारी स्किन हेल्दी रह सके। बिल्कुल, हमें होली खेलने से पहले हमें अपने स्किन के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हमारे को फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारे को अगर गलती से भी या कोई केमिकल वाला कलर लग भी जाता है तो हमें उससे कैसे बचें हम। सबसे पहले एडवाइजेबल ये है कि हमारे को अपनी स्किन को एक जेंटल क्लेंजर से, जैसे सेटाफिल क्लेंजिंग लोशन या डव सोप, जो कि बहुत माइल्ड होते हैं हमारी स्किन के लिए, उनसे हम अपनी चेहरा मतलब बाथ लेके हम उसके बाद विद इन 5 मिनट्स ऑफ बाथ हम एक थिक बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, और हम उसके बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करें, पूरी स्किन पे अपनी लगाएं। चेहरे पे हमें यूजुअली वो एरियाज को कवर करना ज्यादा जरूरी है जो एक्सपोज्ड रहते हैं। फेस है, बॉडी में नेक है, इन एरियाज को हमारे को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में हमारे को वैसलीन पेट्रोलियम जेली से अपने ईयर्स, अपनी आईज, अपने लिप्स, इन जगहों को स्पेशली बचाना चाहिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली को हमें अपने ईयर्स, लिप्स और आईज
स्पेशली इन जगहों पे लगाना चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारे को अपनी त्वचा पे SPF 50 वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जब भी हम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को उसकी नॉन कोमेडोजेनिक प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों को एक्ने और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। स्पेशल केयर हमारे को अपनी ईयर्स, लिप्स पे देना चाहिए, जिस पे हम वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, जो इन केमिकल वाले कलर से हमारे को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ईयर्स में हमारे को कलर्स चले जाते हैं, उसको साफ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंदर होते हैं वो, तो उन एरियाज पे हम वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा के उन एरियाज को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिश करें कि पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पजामास पहने, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी का एरिया कवर्ड रहे, ताकि हार्मफुल केमिकल्स जो हैं इन एरियाज पे कम से कम लगे हमारी स्किन के ऊपर। नेक्स्ट, हमारे को हमारे हेयर और नेल्स, इन दो जगहों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो इन पे भी हम वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है कोल्ड प्रेस वाला, दैट इज़ द बेस्ट, उसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उस पे अपने स्कैल्प और अपने हेयर, अपने नाखून के नीचे वाली जो जगहें होते हैं उन पे लगा के हम इनको उनसे बचा सकते हैं हार्मफुल केमिकल कलर्स से। प्लस अगर हमारे नेल्स पे हम नेल पेंट कोई भी लगा लेते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हैं, कोई भी कलर भी लगा सकते हैं, जिसको हम बाद में रिमूव करके अपने नेल्स को बचा सकते हैं। अगर नेल पेंट लगा हुआ होगा कलर के ऊपर तो कलर नेचुरली नेल के ऊपर नहीं लगेगा। डॉक्टर पीहू, लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं, कुछ लोगों को पहले से ही स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, आखिरकार वो किस तरीके से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स के मुताबिक वो दवाइयां खा रहे हैं या फिर स्किन पर सीरम, तमाम तरह की चीजें डॉक्टर बताते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलर इतने ज्यादा केमिकल युक्त होते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्किन को हद से ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या काम करें ताकि वो होली भी खेल पाए और जो कलर है जिनके अंदर केमिकल हैं वो उनकी स्किन को ना खराब कर पाए? बहुत ज़रूरी है हमारे को, हमारे जो पेशेंट्स हैं या जिनको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, उनको ये बताना, एनलाइटन करना कि ऑलरेडी प्रेजेंट डर्मेटोसिस के लिए पेशेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बहुत डिलेमा में रहते हैं कि हम खेलें या नहीं खेलें। तो मैं ये सलाह दूंगी कि होली खेल सकते हैं, नेचुरल कलर्स के साथ होली खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन पहले रहे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो होली खेल सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स के स्किन में ब्रेक्स हैं, जैसे स्किन कहीं कहीं से कट जाती है, फिशर्स होते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, उन मरीजों को या उन पेशेंट्स को होली खेलना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या अपने स्किन को पूरा कवर्ड करके होली खेलनी चाहिए। क्योंकि उन कट्स में, उन इन्फेक्शंस में अगर किसी भी तरह के कलर्स लग जाते हैं तो उनको आगे समस्या आ सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम स्किन की बात कर रहे थे, अभी आपने नेल्स के बारे में भी बताया और साथ ही ये बताया कि हमें फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं ताकि जो बाकी का हिस्सा हमारे शरीर का है जिसे हम ज्यादा से ज्यादा ढक सके, वहां तक तो कम से कम हम अपना तरीका जो आपने बताया वो कर सकते हैं। लेकिन बात अगर मैं बालों की करूं, क्योंकि महिलाओं के बाल काफी लंबे होते हैं और अभी मौसम भी बदल रहा है, डैंड्रफ की भी समस्या इस दौरान है, तो वो किस तरीके से अपने बालों को सही रख पाए और केमिकल युक्त जो ये कलर हैं उनसे बच पाए? बालों को बचाने के लिए हमें वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल अपने स्कैल्प और अपने बालों के पूरी जड़ से पूरी हेयर लेंथ तक लगाना सजेस्टिव है। और जब हम होली खेलने बाहर जाएं तो हम अपने बालों को एक बन में या एक प्लैट में बांध लें, खुले रखना अवॉइड करें अपने बालों को। सिमिलरली नेल्स में हमारे को अपने नाखूनों को बचाने के लिए उसमें हम वैसलीन पेट्रोलियम जेली को लगाएं।
नाखून के अंदर वाले हिस्से पे वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाएं और कोई भी तरह का नेल पेंट कलर्ड या नॉन कलर्ड लगा के ही होली खेलने के लिए जाएं, जिससे हमारे नेल्स पे कलर ना लगे। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से आजकल की मैं बात करूं तो कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि हमें हेयर मास्क लगाना है या हमें दूसरे जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट हमें बाजार में मिलते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेयर वॉश करने के बाद के हों या हेयर वॉश करने से पहले हों। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि सबसे ज्यादा अहम क्या रहेगा होली के दौरान, जिस वजह से आप केमिकल वाली चीजों से भी बचें, केमिकल युक्त जो कलर हैं उनसे भी बचें और आपके बाल भी एकदम स्वस्थ रहें। ऑयल जो है हमारे बालों में, कोकोनट ऑयल जो है हमारे बालों की एक परत के अंदर तक जाता है, तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है और इसके बाद में अगर आपके कलर लग भी जाते हैं, केमिकल वाले कलर भी अगर लग जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है बालों के अंदर जाके बालों को डैमेज करने से। दूसरी बात ये है कि जो ये केमिकल बेस्ड होली के कलर्स होते हैं ये मोस्टली ऑयल बेस्ड होते हैं। तो ऑयल बेस्ड कलर्स जो हैं यूजुअली जब हम वॉश करते हैं बाद में अपने बालों को जब धोते हैं या हम बॉडी बाथ लेते हैं, तो ये कोकोनट ऑयल लगाने के बाद में कलर्स अपने आप मोस्टली निकल जाते हैं, क्योंकि हमने ऑयल अच्छे से अपनी बॉडी में लगाया होता है। इससे हम अपने बालों को, बॉडी को बचा सकते हैं। डॉक्टर पीहू, ये बात तो हुई होली से पहले की, जब हम कलर खेलेंगे उससे पहले मैं बात करूं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो गुलाल होता है कुछ सूखे भी रंग होते हैं, कुछ गीले भी रंग होते हैं, कुछ पक्के भी रंग होते हैं जो लोग हमें लगाते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं और उसका केमिकल तो काफी समय तक हमारे स्किन पर रहता है। तो पहले तो मैं ये जरूर जानने की आपसे कोशिश करूंगी कि ऐसे हम क्या चीजें यूज करें ताकि इजिली जो हमारे स्किन पर कलर लगा है वो निकल जाए। होली खेलने के बाद जेंटली आप कोकोनट ऑयल से अपने बॉडी पे लगे हुए कलर वाली जगहों को मसाज करके, हल्का हल्का मसाज करके उसको आप फिर बाथ के लिए जा सकते हैं। वापस आते ही आप पहले कलर को हल्का हल्का मसाज कोकोनट ऑयल से करके फिर आप बाथ के लिए जा सकते हैं। नहाने के दौरान आप माइल्ड जेंटल सोप्स जैसे डव सोप, जो पीएच जिनका स्किन के जैसा ही होता है, वो यूज कर सकते हैं। कोई भी जगह को जहाँ पे बहुत ज्यादा कलर लगा है उसको ज्यादा रगड़ना नहीं है, ज्यादा स्क्रब नहीं करना है, जिससे आगे और इरिटेशन डेवलप हो सकती है। किसी भी तरह के स्क्रब्स जो मार्केट में अवेलेबल स्क्रबर्स होते हैं या लूफाज होते हैं, उनको हमें नहीं यूज करना चाहिए जबरदस्ती कलर को हटाने के लिए अपनी स्किन से। वो कलर जरूर ये है कि कलर उतर जाएगा या कलर बहुत हद तक कम हो जाएगा, लेकिन वो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई और इरिटेबल बना के छोड़ देते हैं। तो हमारे को उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पोस्ट बेदिंग। बिल्कुल। प्लस नहाने के बाद में वंस एवरीथिंग इज डन, हमें विद इन 5 मिनट्स ऑफ बाथ मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए। मॉइस्चराइजर्स पूरी बॉडी में, फेस से टो तक अपनी बॉडी में लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई है बड़ों की, लेकिन अगर बात मैं बच्चों की करूं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो होली में कहीं नहीं रुकते हैं, बड़े फिर भी अपने लिए थोड़े से प्रिकॉशन में रहते हैं, लेकिन बच्चों की मैं बात करूं, उनकी स्किन भी इतनी सेंसिटिव होती है। आखिरकार होली में जाने से पहले हम बच्चों को क्या कुछ ऐसी चीजें उनके लगाए ताकि वो जो कलर है वो ज्यादा उन्हें दिक्कत ना कर पाए? बच्चों की त्वचा बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्रेजाइल होती है, तो हमारे को बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि हम हेड टू टो मॉइस्चराइजर्स यूज करें, कॉटन बेस्ड क्लोथ्स पहना के ही उनको बाहर भेजें। प्लस बाहर जाने से कम 10 मिनट पहले 50 SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो कि एक्सपोज्ड एरियाज हैं उन पे तो लगनी ही चाहिए। अंदर के एरियाज में भी लगाना एडवाइजेबल है। प्लस हमारे को सन ग्लासेस से भी बहुत मदद मिलती है, हमें सन ग्लासेस लगाने चाहिए ताकि जिससे अगर कलर कोई फेस पे डाल रहा है तो उससे हमारी आईज प्रोटेक्टेड रहें। प्लस ऑब्वियसली आईज को वो धूप से तो बचाते ही हैं, प्लस इट एड्स ऑन एज अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑल्सो। बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर पीहू, अभी आपने आंखों की बात की, बिल्कुल ये बात सही है कि जब केमिकल युक्त कलर उड़ते हैं वो हमारी स्किन ही नहीं, हमारी आंखों में भी सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो उस दौरान हम किस तरीके से बचाव कर पाए? देखिए, पहले तो हमारे को अपनी आईलिड्स और हमारे जो आईज के नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। बॉडी में सबसे ज़्यादा पतली स्किन और सॉफ्ट स्किन यही जगह की होती है, आईज के अराउंड। तो हम वैसलीन, पेट्रोलियम जेली इन एरियाज पे लगा सकते हैं। जिन पेशेंट्स को कुछ एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑलरेडी आईज में प्रॉब्लम होती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट्स भी और नॉर्मली भी हमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली कम मात्रा में इन एरियाज पे लगानी चाहिए, जिससे आगे वो कलर्स अगर लग भी जाएं तो वो इजीली निकल जाएं। दूसरा, सन ग्लासेस हमारे को बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। देन नेक्स्ट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कलर गलती से कभी आई में चला जाए तो हमारे को रनिंग वाटर से हमारे को अपने आईज को काफ़ी बार धोना चाहिए। इमीडिएटली उसको जितनी जल्दी हो सके उसको कोल्ड रनिंग वाटर से हमें वॉश करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई रेडनेस है या कुछ भी ऐसे लगता है कि वाटरिंग हो रही है या रेडनेस है आई में, तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमने होली की बात की। अगर मैं बात बीमारियों की करूं, क्योंकि केमिकल युक्त ये कलर रहते हैं, इतने ज्यादा केमिकल रहते हैं कि ये बात की जाए स्किन में और कौन सी परेशानियां ये पैदा कर सकते हैं आफ्टर होली? आफ्टर होली अगर केमिकल आपने होली खेली है केमिकल वाले कलर्स से, तो कभी कभी इन केमिकल के कलर्स से हमारी स्किन को इरिटेशन हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाती है। जो लोग ऑलरेडी कलर्स से एलर्जिक होते हैं उनको ये कलर्स अवॉइड करने चाहिए। अगर कलर लग भी गया है और बाद में कुछ रैशेस, रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस, जलन, दाने हो जाते हैं, किसी किसी को एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, जिसमें बुल्ले वेसाइकल्स बन जाते हैं बॉडी में। तो इन चीज़ों को पोस्ट होली हमारे को ध्यान देना चाहिए अपनी स्किन में रोज़ाना। और अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि कोई भी रेडनेस, इरिटेशन, एक्सट्रीम ड्राइनेस कुछ भी ऐसा डेवलप हो रहा है, तो हमारे को इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर पीहू, ये बात तो हुई बालों से लेकर हमारी स्किन तक की। अगर बात की जाए पेट की, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका पेट सही है तो कोई भी बीमारी आपको नहीं घेर सकती है। और बात होली की हो, इतने पकवान बनते हैं, इतनी सारी चीजें खाई जाती हैं, उस दौरान समस्या हो जाती है। और जब पेट में समस्या होती है तो वो कहीं ना कहीं चेहरे पर भी नजर आती है। उस दौरान हम कैसे ख्याल रखें? नेचुरली होली या किसी भी फेस्टिवल के टाइम पे स्वीट्स होते हैं, ऑयली फूड्स हम कंज्यूम करते हैं। नेचुरली कुछ पेशेंट्स जिनको एक्ने, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को या उन लोगों को जिनको ऑयली स्किन की, एक्ने की परेशानी है, थोड़ी सी स्वीट्स और ऑयली फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना एडवाइजेबल होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जिस तरीके से कलर रहता है, कुछ लोगों को अस्थमा भी होता है, तमाम दिक्कतें होती है, एलर्जी हो जाती है, वो किस तरीके से बचाव करें? क्योंकि होली हम अगर बात करें, हम कलर नहीं लगवाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वातावरण की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं उन कलर का जो असर रहता है वो उसमें रहता है। किस तरीके से बचें उससे? जिन पेशेंट्स को एस्मा की प्रॉब्लम है या सांस लेने की तकलीफ है, कुछ एल्डरली मरीजों को COPD की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी कलर्स हवा में भी उड़ाते हैं, उनसे आईज में और सांस में जाने की ये संभावना रहती है। नेचुरली एयर में उड़ाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा उस जगह पे उन लोगों को जाना अवॉइड करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वंस इन्हेलेशन हो जाता है इन छोटे छोटे एरोसोल्स को, तो एलर्जी को प्रिवेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लस उनकी कुछ दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही होती हैं, एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर उनको किसी भी तरह की सांस लेने में तकलीफ हो या कहीं पे भी कुछ इरिटेशन डेवलप हो जाए, तो इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करें।
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से होली की हम बात कर रहे हैं, कुछ फंगस टाइप से कुछ चीजें हमारी स्किन पर हो जाती हैं या पहले से हमारी स्किन पर हैं, उन चीजों से हम कैसे बचें? क्योंकि ये जो मौसम भी है, इस मौसम में बीमारियां वैसे ही घर बना लेती हैं शरीर के अंदर, और जब बात होली की हो और कलर युक्त हो तो उस दौरान फंगस जैसी कुछ ज्यादा ही बीमारियां इस दौरान नजर आती हैं। फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे जैसे मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है, ये फंगल इन्फेक्शंस या जिसको हम नॉर्मल भाषा में रिंग वर्म कहते हैं, ये ज़्यादा बढ़ने लग गया है अब, क्योंकि मौसम बदल रहा है। पसीना, गर्मी, टाइट क्लोथ्स, इन चीज़ों से ये बढ़ता है। प्लस जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, जो ज़्यादा धूप में खड़े होकर काम करते हैं, पसीना जिनको ज़्यादा आता है, गीलापन, इन चीज़ों से फंगल इन्फेक्शंस रेज होता है। मेरी सलाह ये रहती है कि जो इस मौसम में हमारे को थोड़े लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए, पसीना आना अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें पसीना आना है, भागते हैं, जिम जाते हैं, जैसे होली खेल के हम नहाते हैं, गीले होते हैं, हमें अपने आप को सुखाना ज़रूरी है। उसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि सुखाते टाइम में हमारे को अपनी स्किन को टॉवल से रब नहीं करना चाहिए, पैट ड्राई करना चाहिए। रबिंग से हमेशा इरिटेशन पोटेंशियल, ड्राइनेस इंक्रीज होता है, इसलिए उसे हमें बचाना चाहिए। प्लस हार्श सोप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे डिटॉल, इनसे हमें डेली या अपने रेगुलर बेसिस पे इन सोप्स को यूज नहीं करना चाहिए। ये फायदा कम, नुकसान ज्यादा करते हैं। कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मली डेली बेसिस पे इन सोप्स को यूज नहीं करना चाहिए। टाइट क्लोथ्स अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो अपनी मेडिकेशंस को टाइमली लेना चाहिए, प्लस अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर वो नहीं है किसी कारण, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। प्लस हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। घर में हम जैसे इंडियंस हैं, आजकल हम लोग जैसे इंडियंस हैं, हम हमारे टॉवल वगैरह हम शेयर करते हैं। किचन में एक कॉमन टॉवल होता है, उसको सब जन इस्तेमाल करते हैं। वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फंगस की प्रॉब्लम जो है वो एक जने से दूसरे जने को फैलती है। तो टॉवल वगैरह हमें चेंज अलग करके रखने चाहिए। क्लोथ्स को डेली वॉश करना चाहिए, सन ड्राई करना चाहिए। कपड़ों में नमी नहीं रहनी चाहिए। कपड़ों को और अंडरगारमेंट्स को हमारे को आयरन करके ही पहनना चाहिए, जिससे अगर थोड़ा बहुत फंगस कपड़ों में है तो वो गर्मी से मर जाए। ये फंगस जो है वो सरफेसेस पे, जैसे टॉयलेट सीट्स होती हैं, आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं हर जगह, मॉल्स में जाते हैं हम, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, बड़े यूज़ करते हैं। तो उन जगहों पे ये फंगस अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ऑलरेडी है और वो उस सीट को यूज़ करता है, या किसी भी टॉवल को जैसे हमें यूज़ करते हैं, हम घर में शेयर करते हैं, तो वो फंगस की क्षमता है कि वो 1 महीने तक के लिए इन जगहों पे जिंदा रहती है। अब उसको मार तो हम नहीं सकते हैं। सैनिटाइजर्स एक बहुत ज़्यादा कोविड ने हमारे को हेल्प कर दिया है कि सैनिटाइजर्स यूजुअली हम कैरी करते हैं आजकल, तो हमारे को उसको सैनिटाइज करके ही यूज़ करनी चाहिए वो सीट्स, या टॉवल वगैरह शेयरिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये 1 महीने तक जिंदा रहता है और फिर ये ऐसे ही घर में एक जने से दूसरे जने तक फैल सकता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसे अपने कपड़े बाकी परिवार वालों से अपने घर के अलग धोने चाहिए, साथ मिला के ना धोएं। प्लस दवाइयाँ टाइम पे लें अपनी डायबिटीज़ की। अगर कभी फंगल इन्फेक्शन नज़र आया कि हमारे को हो रहा है, गुप्त अंग में यूजुअली होता है ये, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को उसी टाइम संपर्क करना चाहिए। प्लस जो सलाह स्किन के डॉक्टर देते हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। दवाइयाँ टाइम पे लेके
जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने बोला होता है उतने टाइम के लिए खानी चाहिए। आजकल बहुत रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कोई भी दवाइयाँ कैसे भी दूसरों की सलाह से ले लेते हैं और फिर हम वही इस्तेमाल करते हैं, कम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो डॉक्टर ने जितने टाइम के लिए दवा कही जाती है उतने ही टाइम के लिए लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही भी करते हैं कि वो धूप में ऐसे ही निकल आते, खाली फेस पर ही सनस्क्रीन लगा लेने से ऐसा नहीं होता कि स्किन की प्रॉब्लम रुक जाती है। तो वो लोग आखिरकार क्या करें ताकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है स्किन की प्रॉब्लम से हमें कहीं ना कहीं निजात मिले? बाहर अगर हम धूप में ज़्यादा रहते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें धूप में ज़्यादा रहना होता है, तो हमारे को 50 SPF की सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग इंडोर वाला काम करते हैं उन लोगों को 30 SPF की सनस्क्रीन एडवाइजेबल है। हमेशा सनस्क्रीन जो है या हमेशा मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन्स अपनी त्वचा के अकॉर्डिंग परचेज करनी चाहिए। कुछ जनों की स्किन ड्राई होती है तो उनको कुछ जनों की स्किन ड्राई होती है तो उनके लिए लोशन बेस्ड सनस्क्रीन चल जाते हैं। कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, एक्ने प्रोन होती है, उन लोगों को जेल बेस्ड नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल। प्लस हमारे को अपने जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं, फेस, नेक, हैंड्स, उन एरियाज पे सनस्क्रीन दिन में 2 से 3 बार लगानी चाहिए। सुबह दोपहर में ज़रूर लगानी चाहिए। बिल्कुल। और कोशिश करनी चाहिए कि हम फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहने, जिससे सन का एक्सपोजर हमारी त्वचा में कम से कम हो। बिल्कुल। तो डॉक्टर पीहू, आप हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने डॉक्टर ने किस तरीके से बताया कि रंगों से होली खेल लिए, लेकिन केमिकल युक्त रंगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचने की भी जरूरत है। हर्बल रंगों से होली खेलिए ताकि आपकी स्किन और दूसरों की स्किन भी सही रह सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।